तो मौसम तो भाई ठीक आज। और 2 दिन हो गए टॉपिक पे बात हो नहीं पा रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। तो पैसे वाला टॉपिक था, तो उस टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब कि ज़रूरी एक टॉपिक और आया आज मेरे सामने। घर पे रहता हूँ तो देखता रहता हूँ, नेट पे सर्च करता रहता हूँ। कुछ साइट है ऐसी जहाँ पे हर खबर मिल जाती है, और बता नहीं सकता मैं कौन सी वेबसाइट है, क्यों वो ठीक सेफ़ नहीं है सबके लिए। तो उसमें जैसे कि खबरों में दिखा रखा है वैसे भी, और फेसबुक पे भी डाल रखा मैंने। तो उसमें क्या होता है, आजकल की है शायद घटना, एक कारोबारी है। तो उसने क्या किया, पैसे वाला था ऐसी बात नहीं है। तो मैंने सुना था कि जैसे जिसके ऊपर कर्जा होता है वो आदमी मर जाता है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा था। यहाँ उस बंदे ने पैसे दे रखे थे किसी किसी को, तो फिर पैसे दे रखे थे तो कोई दे नहीं रहा था पैसे वापस उसको। तो बिजनेसमैन था, कपड़े का व्यापारी था बहुत बड़ा। तो पहले तो बंदे ने अपनी वाइफ को शूट किया, फिर अपने आप को भी शूट कर लिया, और उससे पहले उसने अपनी 2-3 वीडियो बना के और नेट पे डाल रखी थी। उसमें कह रखा कि ये आदमी है, जितने भी आदमी उनके नाम लिखे हुए, उनके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, और जो दे सकता है उनके आगे भी लिखा हुआ है कि ये आदमी जो दे देंगे, और जो नहीं देंगे उनके सामने लिखा है कि आदमी नहीं देंगे, इनको थोड़ा टाइट करके पैसे निकालना। परिवार उसका उनके लिए सुसाइड नोट छोड़ रखा। तो भैया ऐसे भी काम होते हैं। हमने सुना था कि जिस पे कर्जा वही मरता है, यहाँ तो देख लो जिसने दे रखा है वही आदमी सुसाइड कर रहा है। तो ऐसा ऐसा टाइम आ गया आजकल, तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत बेकार टाइम आ गया। पैसे देना आजकल ठीक नहीं, किसी को दो और फिर मांगो भिखारी की तरह। तो भैया ये केस तो चल ही रहा है, तो फेसबुक पे डाल रखा, देख लेना वीडियो। फिर एक 2 दिन की घटना, शायद एक लड़का था, बड़ा दुख हुआ उसका तो मुझे सुन के भी, और नहर में जाके कूद गया। उससे पहले उसने वीडियो बनाई है और डाल रखी है फेसबुक पे ही, और दिखा रखी है, तैरने वाले उसको ढूंढ भी रहे हैं। तो मतलब कि आदमियों को पता नहीं हो क्या रहा। उसने मतलब रोया और कुछ बीमारी वगैरह का जिक्र किया उसने, मेरे बीमारी है और दिन कट नहीं रहे, कुछ इस तरह से, मतलब परेशान था। तो भैया ये परेशान क्यों रहते आदमी, पता है? नहीं पता। अब ये मैं बात करूँगा इनकी, जो बड़े बड़े गुरु है, किसी चीज़ में लगा लो गुरु, हर चीज़ का होता है, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर ये जो मोटिवेशन कहते हैं कि बंदे को तुम हार मत मानो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, भैया उनके लिए बोलना आसान है। क्यों, आज वो कुछ ना कुछ बन चुके हैं, अब जो बना हुआ नहीं है उसके लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। तो ये जो भाषण देते हैं मेरे को अच्छा लगता है नहीं। लंगड़े को कहेंगे जब भाग के दिखाओ तू भाग सकता, भाई कैसे भाग ले लंगड़ा आदमी? अंधे कहते तू देख सकता, कैसे देख लेगा अंधा आदमी, ये बताओ? उसमें कमी है तो है। अभी 5 उंगली दिखाता हूँ, दिखा दो इसलिए दिखाता हूँ, ये बराबर नहीं होती कभी भी। लेकिन उनके कहने का जो मतलब है, हर आदमी देखो उनका कहना उनके हिसाब से ठीक है, किसी के लिए वो ठीक है, सबके लिए ठीक नहीं है। कोई आदमी खूब कोशिश करता भाई तरक्की करूँ, कौन सोचता मैं बेकार ज़िंदगी जीऊँ, मेरे बच्चे भूखे मरे, कोई नहीं चाहता। सब बढ़िया हाई फाई जीवन चाहते हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल पाता। कारण है, बहुत कारण है, लेकिन इस टॉपिक पर क्या बताऊँ मैं, कारण क्या है, कुछ भी कह सकते हो। सबका अपना मानना, मेरा मानना कुछ और है, किसी का कुछ और है, आपका कुछ और है, तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। फिर भाई तो लड़का भी एक्सपायर हो गया, और वो व्यापारी भी एक्सपायर हो गया, और अपनी वाइफ को भी ख़त्म कर लिया। उसने बताया कुछ 30 लाख रुपए उसके अकाउंट में होंगे शायद। तो बोला मेरी लड़की की शादी धूमधाम से करना, टोटल मिला के 1.5-2 करोड़ रुपए आ जाएंगे, शादी अच्छी तरह करना, और लड़का भी है शायद उसका, उसने बताया था। तो उसकी भी शादी वगैरह सब देख लेना, जिम्मेदारी उठा लेना। तो मतलब समझ में नहीं आता कि आदमी को ऐसी क्या परेशानी आ जाती है कि वो सोचना समझना या क्या हो जाता है, मतलब कि कुछ ना कुछ। तो कहते हैं जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता मौत नहीं होती है। अब इस बात को देखे तो भैया आदमी शांति हो जाएगा, लेकिन जिसका आदमी गया है, जिसके परिवार से आदमी गया, तो वो थोड़ी शांत होगा। तो वो तो पता ही आपको क्या हाल होगा परिवार का।
तो ये चीज़ें समझ के बाहर है, अपने को जो है समझ से बाहर है। बाकी दूसरे का तो दूसरा जाने भैया क्या दिमाग में चल रहा। लेकिन इसका मेन कारण जो मैंने ढूंढा है वो क्या है, नंबर 1 पैसा, पैसे की कमी, या पैसा फंसा हुआ, पैसा नहीं आ रहा, या फिर कहीं से दबाव पड़ रहा पैसे के लिए। बहुत कारण हो जाते हैं, पैसे ज़रूरी थोड़ी है कि घर से दबाव हो, बाहर से भी दबाव पड़ता कई बार, तो आदमी इसको हैंडल नहीं कर पाता। दूसरा फिर वो वहाँ से उसको नोट किया जाए तो थोड़ा बहुत उसकी मदद कर सकती है। मैंने क्या कहा था, यार रिश्तेदारी ये क्यों होती है, परसों इसी बात पे मैंने इसीलिए कहा था। आदमी अकेला रहता ना तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। आदमियों को भी अकेला नहीं रहना चाहिए, उसको अपना समय किसी के साथ बिताना चाहिए। अब मैं अकेला हूँ तो आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह डालता रहता हूँ और खुश रहता हूँ। तो आपको पता है कि ये बंदा यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाने आता है, घर पे बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है, वहाँ उनको क्या पता मेरे अंदर क्या चल रहा। तो ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, आदमी में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो बदलाव थोड़ा पकड़ने पड़ेंगे भैया, क्यों हो रहे हैं बदलाव। ठीक है, तो यही है भैया टॉपिक कि थोड़ा सा सोचना चाहिए दूसरे के बारे में भी, और आदमी दूसरे को क्यों नहीं बताता है, क्यों, मजबूरी है। अब मैंने किसी को अपनी परेशानी बता दी, अब बंदा क्या करता उसमें, जैसे कि बात मेरी सुन के और फिर दूसरे के सामने बता देता, उससे क्या होगा, जैसे कि हमारी उसमें बेइज्जती होती है कि भाई ये बंदा परेशान हो रहा है, तो हमारा मजाक बनाते, इसलिए आदमी अपनी बातें दूसरे को बताता नहीं कुछ भी। मेन कारण ये है, भरोसा जो है आदमी जात पे ख़त्म हो गया आजकल। भरोसा किस पे करे, जिसको बात बताए वही आदमी जाके फिर मजाक बनाता है, तो आदमी अंदर अंदर जो है घुटता रहता है। तो इसलिए कहता हूँ कोई ना कोई रिश्तेदार, अपना दोस्त ऐसा होना चाहिए जो भरोसे लायक, जो अपनी बातों को हजम करना जाने, हजम करके अंदर रखे अपने, किसी को बताए ना। कि बता इसलिए रहा हो, मान लो कि उसको अपना समझ गया, वो बात को फिर लीक करता तो फिर बहुत दुख होता। तो टेंशन और परेशानी तो देखो सबका है, लेकिन इसका हल मौत नहीं है। जितना हो सके फ्रेंडली रहो, सबसे बातें करो, पूछो भैया कैसे है, क्या कर रहे हो, तो उसमें कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, टेंशन सबको है, आज के टाइम पे कोई ऐसा नहीं जो बिना टेंशन के रहता है, टेंशन सबको है। टेंशन को निकालने का तरीका होना चाहिए। अब ये पैसे वाले को टेंशन नहीं होती क्या, बहुत टेंशन होती है। कहाँ सुबह जैसे उठेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ लगाना हो, सब देखना पड़ता है, इनकम टैक्स वगैरह कहाँ छिपाना, सब देखना पड़ता है। तो इनका हिसाब जीने का बहुत अलग होता है, वो जो है हम जैसे आदमी नहीं जी सकते। इनका हिसाब मैं बताऊँगा कि मैं भी गया हूँ, जो दिमाग का डॉक्टर होता है, साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं उसको, तो उनके पास जाते हैं जब भी इनको लगता है मेरे अंदर बहुत गुस्सा हो गया है या कुछ, तो उनके पास जाएंगे, वो उनको ट्रीटमेंट देते हो बहुत बढ़िया। उनको एक पहले तो उनकी बात सुनेंगे कि इसको परेशानी किस वजह से है, कि भैया घरवाली की वजह से है, बच्चों की वजह से है, रिश्तेदार की वजह से है, बिजनेस की वजह से है। उनको ऐसे माहौल में छोड़ दिया जाता है, जो उनके अंदर गुस्सा होता है, टेंशन होती है, वो वहाँ अपना पूरा निकाल लेते हैं। जब तक टेंशन अंदर रहेगी और अंदर से खाती रहेगी, बाहर निकल जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मेन कारण यही है, डिस्प्रेशन में आते हैं, डिस्प्रेशन बोलते क्या बोलते हैं, मतलब दिमाग में गर्मी हो जाती है, देसी भाषा में बोले तो वो चीज़ गलत है। अपने दिमाग को फ्रेश रखो, गंदगी होनी नहीं चाहिए, गंदगी होगी तो आदमी गलत काम करेगा ही ज़रूर। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, जीवन आपका, देखो अपने आप। ओके, चलो।